So good evening everyone. Let's start with your exercise 3.5. Guys एक मिनट 3.5 शुरुआत करवाने से पहले I just wanted to ask you, मुझे लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बताया था, मुझे प्लीज़ बताना वो आपको समझा या नहीं समझा। बिकॉज तुम लोगों ने डाउट नहीं पूछा तो मेरे माइंड में ऑलरेडी एक क्वेरी दे दूंगा कि इनको ये पार्ट समझ में आया या नहीं आया, ये कैसे आया ये समझा क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ये कहाँ से आया था डियर? लास्ट लेक्चर में ये चीजें अपन ने पढ़ी थी, ये कहाँ से आया? अरे बाबा हमें तो ये पता है कि e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर y होता है e टू द पावर x प्लस वाई, बट e टू द पावर x प्लस वाई, ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर y ये कहाँ से होता है? बोलो दिव्या, आर्या, यस बाकी बच्चे, कहाँ से पता चला ये आपको? डाउट नहीं आया आपके? मुझे किसी ने डाउट ही नहीं पूछा। अरे बाबा e टू द पावर x है और नीचे e टू द पावर माइनस वाई है, ठीक है? e टू द पावर माइनस वाई नहीं, e टू द पावर y है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? इस y को अगर आप ऊपर ले लोगे, अच्छा ठीक है चलो माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके e टू द पावर x माइनस ऑफ माइनस वाई, मतलब ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस वाई। अरे यस और नो, वो नीचे का जो पावर है, नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाके x माइनस वाई हो जाएगा, ये भी पता है आपको, बट ये कहाँ से आया? टेल मी द आंसर। नहीं पता? गिव अप करो, बोलो नहीं पता मैडम, बोलो डाउट पूछना भूल गए, नहीं पता। ये देखो ये यहां से आया। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन में दिया था e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वाई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया और इसी को ही हमने यहाँ पे पुट किया, इसी के बदले में ही फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ये चीज पुट की। ये जो एक्सपेंशन किया है हमने क्वेश्चन को लेके किया है। अभी समझ में आ रहा है ये सब कहाँ से आया? इसके बदले में ये कहाँ से लिख पा रहे हो? बिकॉज क्वेश्चन में दिया था, उसी को ही पुट किया और उससे क्वेश्चन को और थोड़ा सिंपलर बनाया। गॉट इट? डन? क्वेश्चन से लिया है, क्वेश्चन में दिया है वैसा, उसी को इक्वेशन नंबर 1 लिया और उसी को ही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पे लिखोगे। देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस पार्ट, ठीक है? चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू योर एक्सरसाइज 3.5। सुनो ना, 3.5 को कुछ ये मत करो, चलो ठीक है आ जाओ। यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा? यहाँ पे आपको x दिया है, x एक दिया है और y दिया है, मतलब ये दोनों वैल्यूज दिया है। दीज बोथ आर फंक्शंस ऑफ t, मतलब जो x है उसका वैल्यू f ऑफ x रहेगा कुछ, और जो y है उसका वैल्यू फॉर एग्जांपल से g ऑफ x रहेगा। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे है 4x स्क्वायर, ठीक है? मतलब सॉरी फंक्शन ऑफ t बोला है, ठीक है? अगर ये x रहता था तो हम लोग ऐसे लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? फंक्शन ऑफ t, तो मतलब इसके अंदर t है, तो ये क्या हो जाएगा? t स्क्वायर प्लस 1 4t स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? x की वैल्यू f ऑफ t है और y की वैल्यू क्या है डियर? f ऑफ t है। मतलब ये दोनों वैल्यूज x और y की वैल्यूज t के फॉर्म में दिया है, विथ रिस्पेक्ट इट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ t। डन? इट इज द फंक्शन ऑफ t। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपको x कोई भी एक इक्वेशन देता है t के फॉर्म में और y भी कोई भी एक इक्वेशन देता है t के फॉर्म में, तो कैसे सॉल्व करोगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, यहाँ पे बोला है अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1, कैसे सॉल्व करेंगे? ऑब्वियसली गाइस ये t के फॉर्म में है तो हम लिखेंगे dx बाई dt, यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dt, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज निकालेंगे। बट क्वेश्चन में तो निकालने बोला है dy बाई dx, आप लोगों को निकालना है dy बाई dx।
आपके पास में है dx बाई डी टी, dy बाई डी टी। अब आप क्या करोगे, इसका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है इसको इक्वेशन नंबर 2 लो, इसका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है इसको इक्वेशन नंबर 1 लो। अब यहाँ पे डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन नंबर 1। क्या आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ये dt कैंसिल, क्या आप लोगों का आ गया dy बाई डी टी, dy बाई dx। समझ में आया? क्या करेंगे अब हम लोग आगे वाले एक्सरसाइज में क्या करेंगे, x का वैल्यू दिया है, x दिया है कुछ t के टर्म्स में, y दिया है कुछ t के टर्म्स में, कुछ मत करो, दोनों को एज इट इज डी बाई डी टी करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, अब बाद में अपन क्या करेंगे पता है, dy बाई डी एक्स निकालना है ना अपन को, तो हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन, मतलब जो अपन ने y को जो डिफ्रेंशिएशन किया है उसको डिवाइडेड बाय dx को, तो dt कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी कमिंग टू योर dy बाई dx। समझ में आया? ये इस एक्सरसाइज में अपन क्या करने वाले हैं, पक्का एवरीवन गाइस, इवन इफ यू हैव नॉट अटेंडेड प्रीवियस लेक्चर, यहां से आपको सब समझेगा, ठीक है? भले ही आपने पहले के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, यहां से आपको सारी चीजें समझने वाली है, ठीक है? ओके चलो, तो आ जाओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बट यहाँ पे एक कंडीशन भी होनी चाहिए कि ये जो dx बाई डी टी है वो तुम्हारा कभी भी इट शुड नॉट बी इक्वल टू योर जीरो। मैडम क्यों? क्योंकि वो अगर नीचे का जीरो आ गया, डिनोमिनेटर जीरो आ गया, तो ये पूरा जो सॉल्यूशन है ये पूरा इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/0 इज योर इन्फिनिटी। तो आपको यहाँ पे जीरो नहीं चाहिए, बस वही कंडीशन बोलोगे। देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy by dt upon dx by dt, where dx by dt मतलब that is your denominator should not be equal to 0. Got it? Understood this concept? ये concept समझा सभी को? बोलो yes? बढ़ू आगे? ओके चलो, अब फास्ट ट्रैक मोड पे सॉल्व करना है। बच्चों वाले क्वेश्चन है पूरे, लिटरली मतलब जैसे एक्सरसाइज 3.1 वगैरह था ना, ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। क्या बोला है, x क्या दिया है, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए टी 280 dx बाई डी टी। अब आप लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, ये वाला पार्ट आप लिखोगे, ठीक है? यहाँ पे मैं dy बाई डी टी कर रही हूँ ना। ये हो जाएगा a क्या है, कांस्टेंट, a बाहर निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे भी t है, यहाँ सॉरी यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, क्या हो जाएगा, इनटू 2t। गई एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे डी बाई डी एक्स रहता है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहता है, तो क्या करते हो तुम, ट्वाइस ऑफ एक्स करते हो, यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, तो जब यहाँ पे t है यहाँ पे भी t है तो 2t करोगे, यस और नो? स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा ध्यान दे दो। डन एवरीवन? आप t को, टी स्क्वायर को क्या बोलते हैं, dt से ही तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, टी स्क्वायर को आप t से ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा 2t, n x n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा है 2, ठीक है? 2t टू द पावर 2 माइनस 1, दैट इज योर 2t। डन, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2a कॉमन निकल जाएगा और d बाई डी टी ऑफ t आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2a, बिकॉज d बाई डी टी ऑफ t विल बी योर 1, ठीक है? यहाँ पे ये इसका फॉर्म आ गया आपको, dx बाई डी टी, क्या करोगे, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, मतलब dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, dt कैंसल, दिस विल बी योर dy बाई dx, ठीक है? ये हो जाएगा आपका 2a और यहाँ पे आ जाएगा a 2t, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल, 2 कैंसिल, तो तुम्हारा सॉल्यूशन आ जाएगा 1 बाई टी। गॉट इट? dy बाई डी एक्स विल बी योर 1 बाई टी। डन एवरीवन? बहुत सिंपल है, इतने ही सिंपल है ये पूरी एक्सरसाइज। डन एवरीवन? ओके चलो सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड वाले क्वेश्चन में यहीं पे चेंजेस करती हूँ मैं, ठीक है?
यहाँ पर है x है 2at² और यहाँ पे है at4। क्या हो जाएगा ये? 2a तो कॉमन निकल जाएगा, d/dt ऑफ t², वापस से कर लो वही, t² क्या हो जाएगा 2t, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 4at, ये कितना हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, d/dt ऑफ t⁴, दिस विल बी योर a, 3t, सॉरी 3t कहाँ से है, 4nxn-1, ये है n x n-1, मतलब ये हो जाएगा a इंटू 4t³। ओके चलो फटाफट से इसको अरेंजमेंट कर लोगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 4at³ अपॉन 4at, क्या हो जाएगा आंसर, t², t² आ रहा है इसका आंसर। डन, बहुत इजी है, ठीक है, फटाफट से करते हैं। समझ में आ रहा है आपको तो फटाफट से एक थम्स अप दे दो। यस तन्मय, दिव्या, सानिका, आर्या, बेटा एवरीवन इजी था। ओके चलो थर्ड वाला क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ मैं। e⁻3t, क्वेश्चन एक बार चेक करने दो, क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, बस वहीं पे एक मिस्टेक हो जाती है। हाँ e⁻3t और e⁻4t + 5 वही लिखा है यहाँ पे भी, यस ओके। चलो करो फटाफट से। मैम बोलो क्या हुआ, dx/dt कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, चलो आ जाओ, d/dt e⁻3t, ये तो लिख लो, ये भी नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे लिख लो d/dt e⁻4t + 5, ठीक है। अभी समझा, अभी सिर्फ लिख दिया आपने, इसको u ले लो, e⁻u का क्या होता है गाइज, u भी जो है वो t के टर्म्स में ही है, तो ठीक है ना, e⁻u का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, e⁻u मतलब e⁻3t आ जाएगा, और जिसको तुमने u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करना, मतलब d/dt ऑफ 3t, यस और नो, d/dt ऑफ 3t, ऐसे ही करते थे अपन गाइस, चेन रूल वो हमेशा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, वो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, तो आपकी कोई कभी भी कोई गलतियां ही नहीं होंगी। ये क्या हो जाएगा आपका e⁻3t, अच्छा 3t का क्या हो जाएगा इंटू 3, यस और नो गाइस, d/dx ऑफ x क्या होता है 1, तो यहाँ पे d/dt ऑफ t कितना हो जाएगा 1, क्योंकि पावर उसका कितना है 1, 1 - 1 0, ठीक है, तो 3 ये आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आई होप आपको ये समझ में आया, t⁻1 = n t n-1 1 इंटू t⁻0 दैट इज 1, इसलिए मैंने से डायरेक्टली 3 इंटू 1 को 3 लिखा। ये समझ में आपको इक्वेशन नंबर 1 समझा। अब आ जाओ इसकी तरफ, ये नहीं पता है u एज्यूम करो e⁻4t + 5, जिसको u एज्यूम किया उसको वापस से d/dt करेंगे, तो ये रहेगा आपका 4t + 5, तो ये हो जाएगा आपका e⁻4t + 5, और अब डिफ्रेंशिएट करो इसको, 4t क्या हो जाएगा, अच्छा मल्टीप्लाई या प्लस है, प्लस है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन होगा, डिफ्रेंशिएशन का सिर्फ ब्रैकेट ओपन होगा गाइस, तो 4t का क्या हो जाएगा इंटू 4, और 5 का क्या हो जाएगा 0, तो दिस इज आवर आंसर। चलो फटाफट से मैं यहीं पे पुट कर रही हूँ अभी, तो दिस विल बी माई 4 इंटू e⁻4t + 5, यहाँ पर दिया है 3 इंटू e⁻3t। अब इसका कुछ और डिफ्रेंसिएशन वगैरह हो सकता है क्या, बताना मुझे, कुछ और कर सकते हो तुम इसे, बोलो, इसके आगे कुछ और होगा या नहीं होगा, इस स्टेप के आगे सिर्फ हाँ या ना बोल दो, आगे का मैं बताती हूँ, होना है या नहीं होना है गाइस, e का पावर है दोनों जगह ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा
4/3 तो वैसे ही रहेगा, e⁴t+5, ये ऊपर जाएगा, दिस विल बी योर इंटू e⁻−3t। अब ये क्या हो जाएगा, 4/3 e⁴t+5 -3t, कितना हो जाएगा, t+5, तो अब हो जाएगा ये आपका 4/3 e⁻t+5। गॉट इट? सो दिस विल बी आर आंसर, फाइनल आंसर। चलो आ जाओ फिर चेक करते हैं। यस, डन। ये स्टेप से डायरेक्टली उन्होंने ये स्टेप लिख दिया, बट अपन उनको दिखाएंगे एग्जाम में कि देखो ऐसा ऐसा होता है। गॉट इट? डन एवरीवन? लो पूरा सॉल्यूशन ले लो एक पेज पे। डन? समझ में आया क्या कर रहे हो? नीचे e⁻3t है, वो जब ऊपर जाएगा तो -3t हो जाएगा, तो 4t - 3t विल बी योर 1t, मतलब t, और +5 का +5 एज इट इज लिखा। डन? चलो डन, ओके। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्या बोल रहा है, फाइंड dy/dx। ओके, इफ x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, ओके, x इक्वल टू u प्लस 1/u का स्क्वायर, और y दिया है 2⁻u प्लस 1/u। ओके, सुनो ना, आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्या करोगे आप? इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे ये बोलो? डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड, ये तो आप लिखोगे। फिर dx/dt, ये हो जाएगा आपका d/dt ऑफ u प्लस 1/u का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लो, पहले इसी को सॉल्व करो, ठीक है? बोलो, क्या आप देख सकते हो? इसको अगर आप t ले लो या इसको आप u ले लो, ठीक है, t है तो t तो नहीं लोगे, इसको आप u ले लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, u टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा। u का स्क्वायर मतलब क्या है, वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × x, 2 - 1 दैट इज 1, तो 2x हो जाएगा। और जिसको तुमने u लिया उसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे, d/dt ऑफ u, मतलब u प्लस, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ऑलरेडी u है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। यहाँ पे मैं x ले लूँ, x भी नहीं ले सकता, v ले लूँ, अब तो समझेगा, v ले लूँ, तो d/dt ऑफ v की हमने, v जो है वो t के टर्म में तो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हो सकता है, तो 2u हो गया, 2v हो गया ये, एंड d/dt ऑफ v, जिसको हमने v लिया उसी को वापस से डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे, d/dt ऑफ u प्लस 1/u। ठीक है, चलो आ जाओ, ये हो जाएगा आपका 2u प्लस 1/u, और ये हो जाएगा d/dt ऑफ u, d/dt ऑफ u, ये कितना आ जाएगा, du/dt प्लस 1/u, 1/u क्या हो जाएगा, बोलो, इसका जस्ट एक बार एक काम करो, इसका ब्रैकेट ओपन करो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ब्रैकेट ओपन करो, d/dt ऑफ 1/u, एज इट इज सॉल्व करो, जैसे यहाँ पे x है उस टर्म्स में सॉल्व करो, जैसे ऐसे ही सॉल्व करो जैसे यहाँ पे x है, जैसे डिफ्रेंशिएट करते थे ना अभी तक, आप वैसे ही करो। ये u है, इसका क्या हो जाएगा 1, गाइस यहाँ पे x है, अब क्या हो जाएगा 1, और इसका क्या हो जाएगा 1/u का क्या हो जाएगा, मतलब u टू द पावर -1, मतलब -1 इंटू u टू द पावर -1 इंटू -1, ये जाएगा -1 अपॉन u स्क्वायर। ठीक है, u स्क्वायर मतलब कैन आई राइट इट एज, नहीं रूट नहीं, बस इतना ही रहने दो, ये समझ में आया। इसका क्या हो जाएगा -1/u स्क्वायर, और ये एज इट इज कॉपी रहेगा u प्लस 1/u। डन एवरीवन? कैसे, क्या समझ में आ रहा है? यस, x/du, ये समझ में आया।
क्या किया आपने यहाँ पे, देखो कंफ्यूजन होने के फुल ऑन चांसेस है, वापस से बोल रही हूँ, होता है। इसको आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर है वैसे समझो आप, तो आपने 2x लिख दिया, ये 2x है, ठीक है। अब जिसको तुमने x लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करोगे, जिसको u लेते थे उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करते थे, तो यहाँ पे x है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ इधर u है, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1/u माइनस 1/u स्क्वायर। डन, गॉट इट। ऊपर देखो कहाँ पे, अरे डियर मैं जानबूझ के इधर t लिखा है मैंने, क्योंकि अपन d बाई डी टी कर रहे हैं, बट अपन जैसे d बाई डी एक्स करते थे वैसे ही करोगे आप, ठीक है, ये बोलने का मतलब है। हाँ, d बाई डी टी ही लिखना है, इट्स करेक्ट, इट्स करेक्ट, ठीक है। देखो क्योंकि आप d बाई डी टी करोगे तभी लास्ट में आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी टी करोगे, सॉरी क्या था, डी एक्स बाई डी टी करोगे, तब ये जो डी टी है कैंसिल होगा, तब जाके तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स आएगा। समझ में आया? तो अपन ने एकदम करेक्टली किया है, बस आई एम सेइंग कि भाई कंफ्यूज मत हो, यू और टी को लेके जैसे तुम डिफ्रेंशिएट करते थे वैसे का वैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे। डन एवरीवन, ये पार्ट क्लियर है? ओके चलो इसको करें अभी हम लोग, इसको देखते हैं, आ जाओ। यार इधर तो रेस टू द पावर है, ठीक है, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बन रहा है आपका, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है क्या यहाँ पे आपका, देखना है ज़रा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन रहा है आपका, बोलो गाइस। ये a है, कांस्टेंट है, a टू द पावर x बन रहा है क्या, क्या होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x इंटू लॉग f, लॉग a, यस और नो, a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है, यस अंडरस्टूड, a टू द पावर x बन रहा है, तो चलो आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी टी इज इक्वल टू a टू द पावर x, मतलब ये पूरा एज इट इज, मतलब 2 टू द पावर u प्लस 1/u इंटू लॉग a, मतलब लॉग ऑफ 2, ये था तुम्हारा पूरा एक बार डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तुमने इसको क्या ले लिया, इसको हमने मान लो x ले लिया है, ठीक है, तो आपने क्या किया 2x, a टू द पावर x को आपने डिफ्रेंशिएट किया, ये था तुम्हारा x और ये था log a। अब जिसको x लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करना है, जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करना है। गाइस समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, इसलिए सॉल्व करके बता रही हूँ मैं। नाउ d बाई डी टी ऑफ वापस से u प्लस 1/u, वापस से देखो यही चीज़ आई है, कर दो एज इट इज, ये लिख लूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 2u प्लस 1/u इंटू लॉग 2, ये अभी के अभी अपन ने सॉल्व किया, दिस विल बी योर 1 माइनस 1/u का स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ u 1, 1/2 1/u, u पर जाएगा -1, तो -1/u स्क्वायर। डन एवरीवन, ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा तो देंगे यार, इतना भी इजी नहीं देंगे कि आप एकदम बोनस मार्क ले लो, बट कॉन्फिडेंटली करोगे। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड क्यों यूज होगा? क्योंकि इतने बड़े का फॉर्मूला नहीं पता। हाँ, हमें a टू द पावर x का फॉर्मूला पता है, इतने बड़े का फॉर्मूला आपको पता था क्या? नहीं, हमें पता था a टू द पावर x का फॉर्मूला पता है, तो आपने a टू द पावर x कर दिया। क्या था आपका फॉर्मूला? d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x क्या होता है? a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a। अब जिसको x लिया उसको भी तो डिफ्रेंशिएट करो। डन और नॉट? समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग एग्जैक्टली? एवरीवन यस? ओके, अब बस ऊपर सेकेंड बाय फर्स्ट कर दो, सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, 1 माइनस 1 बाय, इस पूरे एक्सरसाइज में सेकेंड अपन फर्स्ट करना है, ठीक है आपको।
बिकॉज यही रहेगा हर एक जगह. नाउ 2u प्लस 1/u. गाइस थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे पावर है उसका, यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लीकेशन है वो. ठीक है, तो कैंसिल मत कर देना भूल के भी. 1 माइनस 1/u का स्क्वायर. ये आ रहा है, कुछ अजीब सा आ रहा है यार. क्या हम लोग इसको और शॉर्टकट बना सकते हैं? तो चलो थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. थोड़ा शॉर्टकट क्या बनाए? बोलो. क्या शॉर्टकट बनाओगे? कैन यू सी, यहाँ पे अपन को ये आ रहा है, देखो u प्लस 1/u आ रहा है, और u प्लस 1/u का स्क्वायर हमें पता है x होता है. तो u प्लस 1/u क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा. क्या ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट ऑफ x होगा? प्लीज टेल मी. पक्का एवरीवन? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अपन को सॉल्यूशन में यहाँ पे u प्लस 1/u मिला है, एंड वी ऑलरेडी नो दैट u प्लस 1/u का स्क्वायर जो होता है वो x है. तो ये जब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा. तो क्या मैं इसके बदले में अंडर रूट ऑफ x लिख दूँ? तो ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 2 रूट ऑफ x. थोड़ा अच्छा दिख रहा है. नाउ अब इसको भी कुछ हटाओ. 1 माइनस यू स्क्वायर का कुछ हो गया ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा. ओके, तो ठीक है ना यार, कोई दिक्कत नहीं. अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा y क्या है? हे गाइस, जस्ट चेक आउट वंस. 2u टू द पावर u प्लस 1/u तुम्हारा y है. 2 टू द पावर u प्लस 1/u तुम्हारा y है. तो कैन आई राइट इट हियर एज y इंटू लॉग 2, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो आर यू गेटिंग दिस एज आंसर? प्लीज चेक इट आउट. यो डन. dy बाय dx आ गया. ये समझ में आया कैसे? क्या क्वेश्चन से लिया, जैसे ठीक पहले लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने एक्सरसाइज 2. किसका किया? 2.4 का किया. राइट, 2.4 का जो लास्ट क्वेश्चन था, वहां पे भी क्वेश्चन के सहारे अपन ने इसको शॉर्ट बनाया. ये दोनों चीजें जो y और x आ रहा है, ये क्वेश्चन के सहारे आ रहा है. देख रहे हो y क्या था तुम्हारा? ये पूरा. चलो क्वेश्चन में जाओ. ये पूरा तुम्हारा y था डियर, और ये तुम्हारा x था. मतलब u प्लस 1/u करोगे तो ये रूट x हो जाएगा. तो बस वही चीजें की है यहाँ पे, पुट किया एंड यू गॉट योर आंसर. डन. फर्स्ट क्वेश्चन डन. चलो बढ़ू मैं आगे सेकेंड वाले पार्ट की तरफ. ओके गाइस, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस और नो? समझ में आ रहा है? कोशिश करोगे मेरे साथ साथ सॉल्व करने की? अगर साथ साथ सॉल्व करते हो ना तो अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा. चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं ताकि आप, यहाँ पे x क्या दिया है? नेक्स्ट पार्ट में दिया है x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू का स्क्वायर, एंड y दिया है आपको यहाँ पे लॉग ऑफ 1 प्लस यू का स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों दे दिया आपको. ओके, x क्या दिया? 1 प्लस अंडर रूट ऑफ यू का स्क्वायर. कैसे करेंगे हम लोग इसको? डिफ्रेंशिएट करो ना. क्या आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस यू टू द पावर हाफ लिख सकते हो? यस और नो? x इक्वल टू, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा? यहाँ लिखोगे विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, वो उन्होंने u से किया है, ठीक है, अपन t से कर रहे हैं, उनका जाने दो. dx बाई dt कर रहे हैं अपन.
ठीक है, बिकॉज यू अपन सब्सटीट्यूट करते हैं। चलो जी, अब ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस यू टू द पावर हाफ, क्या तुम्हें दिख रहा है, एक्स टू द पावर एन, क्या हो जाएगा ये एन, एक्स, एक्स क्या है तुम्हारा, ये पूरा एक्स है, 1 प्लस यू टू द पावर एन माइनस 1, क्या हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा फिर ये तो तुम्हारा एन एक्स एन माइनस वन हुआ है, फिर डी बाई डी टी करोगे, जिसको तुमने एक्स लिया है उस पूरे को डी बाई डी टी करो, ये तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखो एन एक्स एन माइनस वन, ये तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन हुआ सिर्फ और सिर्फ एक्स टू द पावर एन का, समझ में आ रहा है। अब जिसको एक्स लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे, शॉर्टकट मेथड, वही किया डियर। तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस यू टू द पावर माइनस हाफ, मतलब माइनस हाफ मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस हाफ बोल रहा है, राइट, हाफ मतलब स्क्वायर रूट आ जाएगा क्या, नाम नहीं समझा तो एज इट इज कर लो, 1 प्लस यू टू द पावर माइनस हाफ, अरे इतना तो समझ रहा, अच्छा डी बाई डी टी ऑफ 1 0 और डी बाई डी टी ऑफ यू प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही आंसर आना है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 0 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय 1, यही आएगा, तो 1/2। अब मुझे बताना ये माइनस हाफ है, ये नीचे चला जाएगा, 1/u टू द पावर ऑफ हाफ, डन। अब मुझे बताना कभी भी तुम अगर 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो तुम उसको क्या लिखते हो, ट्वाइस ऑफ 1/2 लिखते हो, तो यहाँ पे वही तो दिया है, तो कैन आई राइट इट दिस एज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू, लिख सकती हूँ मैं इसे, ओह सॉरी यू स्क्वायर है, अच्छा फिर ये चेंज हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड गाइस, फिर ये चेंज हो जाएगा, यू स्क्वायर था यार हर एक जगह, यू स्क्वायर है, ओके। नाउ यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ 1 0 एंड डी बाई डी टी ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 2u, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटू 2u, तो इसको मैं 2u कर दूँ, ये u कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी योर u अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, डन। तो तुम्हारा dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, इट्स योर u प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू का स्क्वायर। गॉट दिस पार्ट, इक्वेशन नंबर 1 पुट किया, और फटाफट से अपन चलो अपनी तरफ, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको, कैसे सॉल्व करोगे बोलो, डायरेक्ट इससे, ओके डायरेक्ट फॉर्मूला, ओके सही बोला आपने, करेक्ट बोला, लॉग ऑफ एक्स समझो ना, लॉग एक्स का फॉर्मूला पता है, इसको अब अपन ने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1 बाय, अच्छा एक मिनट, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, मतलब 1 प्लस यू का स्क्वायर, और जिसको एक्स लिया उसको वापस से करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस यू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा 0 प्लस 2u, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2u इंटू अपॉन 1 प्लस यू का स्क्वायर, ये सॉल्यूशन आ रहा है, बोलो, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर लो फटाफट से, यू विल गेट योर सॉल्यूशन, मतलब सेकेंड अपॉन फर्स्ट मतलब मैडम डी वाई बाई डी टी इज अपॉन डी एक्स बाई डी टी कर रहे हो आप, क्यों, क्योंकि आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ये डी टी कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ये डी टी कैंसिल हो जाता है, तो तुम्हें ये मिलता है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा u अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू का स्क्वायर। गाइस सुनो ना, नीचे डिवीजन है, तो क्या मैं उसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका
मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2u1 प्लस यू स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन यू। कुछ कर सकते हो क्या, इसका शॉर्ट बनाने की कोशिश करो ना, कुछ कर सकते हो। यस, एक चांस है यार, एक आइडिया है। मैम क्या, देखो ज़रा, अगर आपको अगर x दिया है, ठीक है, तो आप उसको x बाय रूट एक्स दिया है, चलो तो आप उसको अंडर रूट ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स लिखते हो क्या। इस ऊपर वाले टर्म को क्या आप ये लिख सकते हो, और नीचे तो रूट एक्स दिया ही है, तभी ये दोनों कैंसिल होगा। तो बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक तरफ रूट मिल रहा है और ये सेम टर्म है अंदर का, तो कैन आई राइट दिस एज, मैं इसको x के फॉर्म में लिखूँ क्या, समझ में आ रहा है क्या बोल। अच्छा कैंसिल भी हटा दो, बस ये बताओ मुझे, ऐसे लिख सकते हो आप इसे, x को अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं एवरीवन। यस, वही चीज़ है डियर, वही चीज़ है। तो दिस विल बी योर 2u अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू का स्क्वायर इंटू 1 प्लस यू का स्क्वायर अपॉन यू। तो ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा कैंसिल, ये u और ये u हो जाएगा कैंसिल। तो योर सॉल्यूशन विल बी dy by dx विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू का स्क्वायर। चलो फटाफट से चेक करते हैं, इज दिस योर आंसर, इज दिस योर आंसर। dy by dx क्या है, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। यस, सेम है, डन। समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन, क्या किया पूरे सम में। ये सम थोड़ा सा टेक्निकल था, टेक्निकल आज सच तो कुछ नहीं था यार। चलो यहाँ पे क्या था, x टू द पावर n, ठीक है, तो nx n माइनस 1, और जिसको x लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट किया, ये लो ये पूरा सॉल्यूशन आ गया तुम्हारा, ठीक है। ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। चलो नेक्स्ट वाले को, log ऑफ x 1 बाय एक्स, और जिसको x लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट कर देना। ये आइडिया अच्छी है, अगर dx के टर्म x के टर्म में पूरे वेरिएबल्स है तो आप u अज्यूम करोगे, और अगर u के टर्म में है तो हम x अज्यूम करेंगे। गाइस आइडिया अच्छा है ना, फटाफट से समझ में आता है, क्या बोलते हो। इसको log x लिया 1 बाय एक्स, और जिसको x लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का, ये लो। अच्छा डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पे ये दोनों ये दिख रहा था, तो मैंने इसे क्या किया, अंडर रूट ऑफ, जैसे x को अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हो, ठीक उसी तरह से मैंने ये डिनोमिनेटर को अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर लिखा। ये ऊपर का न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी योर 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस यू का स्क्वायर। डन एवरीवन, यस पक्का। चलो जी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने आपको, ओके 5 टू द पावर x दिया है और log x दिया है। एक मिनट, अच्छा डिफ्रेंशिएट 5 टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू log x, आपको ऐसे बोला है ना, आपको x कुछ बताया ना, आपको कुछ y बताया है। ओके चलो जी आ जाओ, क्या बोला है उन्होंने, डिफ्रेंशिएट 5x विथ रिस्पेक्ट टू log x। तो एक काम करो ना, इसको ले लो x, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। ओके तो आप इसको ले लो u और इसको ले लो v यार, इन दोनों को ले लो। तो अब आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स निकालना है,
तो ऐसे मत करो, एक काम करो, इसको x ही लो, इसको x ले लो और इसको y ही लो, देखते आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी। तो इसको क्या करेंगे अपन, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू योर 5 ऑफ x, मतलब a टू द पावर x, कहीं 5 कांस्टेंट है ना, a टू द पावर x, तो जगह 5 a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a, लॉग ऑफ a मतलब 5, ठीक है, लॉग ऑफ 5 इंटू जिसको तुमने कुछ अज्यूम किया उसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो d बाई डी टी ऑफ x हो जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, चलो जी आ जाओ, और यहाँ पे क्या करोगे आप, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाय लॉग 1 बाय x होता है, तो x के बदले में आप log x लिखोगे, और d बाई डी टी ऑफ x, ये सब क्लियर है एवरी वन ऑफ यू। गाइस अपन x और y के फॉर्म में ही कर रहे थे, इसलिए मैंने वैसे ही लिया, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली सेकेंड बाय फर्स्ट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो वो अपन ने हटा दिया। अब 5 टू द पावर x है, तो ये क्या हो जाएगा, ax है, a टू द पावर x है, मतलब a टू द पावर x इंटू लॉग ए, ये हो गया तुम्हारा a टू द पावर x का फॉर्मूला। बोलो जी, ये क्लियर है क्या, क्लियर है ये आप लोगों को, कोई कुछ लग नहीं रहा है आपको ये यहाँ पे, क्लियर है, सीरियसली क्या करते हो। हाँ, फिर x क्यों आएगा यहाँ पे, ये क्यों आएगा, गई उन्होंने ऐसा थोड़ी ना कुछ दिया है कि आपको इसके ऊपर में भी कुछ है जो आप उसको भी डिफरेंशिएट करो, ये a टू द पावर x था, a टू द पावर x का फॉर्मूला था, a टू द पावर x ही तो दिया है, आ गया ना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे मुझे बताना अब आएगा या नहीं आएगा, अब बोलो, ये समझ में आया क्या, ये वाला पार्ट समझ में आया। देखो कंफ्यूजन होने के तो चांस है, नो डाउट। सबसे पहले उन्होंने बोला 5x, तो आप इसके से डिफ्रेंशिएट करो, ओके, विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, ओके, तो मैंने सबसे पहले इसको क्या ले लिया, x और इसको y, जैसे अभी तक अपन कर रहे थे वैसे ही करेंगे, अननेसेसरी और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। तो dx बाई डी टी, a टू द पावर x का फॉर्मूला दिखा, और मुझे पता है a टू द पावर x का फॉर्मूला होता है a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a। ठीक है, ये तो हमें पता था, ओके। तो अब क्या करोगे आप, वो लिख दिया आपने a टू द पावर x इंटू लॉग ए, और कुछ करोगे क्या यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा क्या, d बाई डी टी ऑफ x, ऐसा कुछ आएगा, नो वे यार, कुछ है ही नहीं चांस, कुछ पावर थोड़ी ना उसका a टू द पावर x था, a टू द पावर x आपने निकाल लिया, उसी का फॉर्मूला लगा दिया, खत्म। समझ में आ रहा है एवरीवन। अच्छा, अब मुझे यहाँ बताना, अगर ये समझ गया, इसका लॉजिक समझ गया, तो यहाँ पे भी समझ जाएगा। क्या log x का स्क्वायर दिया है, क्या log x का पावर x दिया है, नहीं, तो क्या तुम्हारे पास में यू हैव दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला, log x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपके पास में, है। जब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो फिर कुछ अज्यूम क्यों करने का, तो अब इसको कुछ अज्यूम नहीं करोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपली 1 बाय एक्स, दैट्स इट। समझ में आया क्या एवरीवन, गाइस, डिड यू अंडरस्टूड इट टिल हियर, बोलो, डिड यू अंडरस्टूड टिल हियर। समझ में आया कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है ये चेन रूल, मतलब वो जो सब्स्टिट्यूशन अपन करते हैं, जो शॉर्टकट मेथड है, बस उससे करते रहते, सोचते भी नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्यों करना है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये अगर अभी भी नहीं समझ रहा, तो x टू द पावर स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो तुम 2x टू द पावर n-1 करके 2x लिख रहे हो, क्या फिर से d बाई डी एक्स ऑफ कुछ यहाँ पे x लिखोगे क्या फिर से यहाँ पे ऐसा d बाई डी टी ऑफ x लिखोगे, अरे नहीं ना रे बाबा, x स्क्वायर का 2x हो गया, a टू द पावर x का ax इंटू लॉग ए हो गया, log x का 1 बाय x हो गया, बस खत्म है। ये क्वेश्चन तो कितना इजी है, डिवाइड करो फटाफट से, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। तो जगह 1 बाय एक्स अपॉन 5x इंटू लॉग ऑफ 5। ठीक है, चलो आ जाओ इधर, अननेसेसरी गलती होती थी ना। हाँ, अब एक चीज,
अब एक चीज, अब थोड़ा सा वापस से क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे किसको किससे डिफ्रेंशिएट करने बोला है आपने हमें बोला है डिफ्रेंशिएट करो इसको विथ रिस्पेक्ट टू ये, डिफ्रेंशिएट करो y को, ठीक है, y ये लिया होता था आपने। चलो अगर आपने इसको क्या लिया ये बताओ मुझे, इसको क्या लिया है 5 टू द पावर x, इसको x लिया है विथ रिस्पेक्ट टू y। अरे इसको x बोल के डिफ्रेंशिएट किया ना, और इसको y बोल के किया, तो क्या हो जाएगा dx बाय dy निकालना है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा dx बाय dt अपॉन dy बाय dt। गाइस अपन हमेशा ऐसे, मैंने आपको बताया कि y विथ रिस्पेक्ट टू x तो dy बाय dx होता है, x विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाय dt होता है। तो यहाँ पे dx बाय dy होगा या नहीं होगा? ठीक है, आइडियली अपन को क्या करना था, अपन को इसको y और इसको x लेना था तो ज़्यादा बेटर होता था, बट ठीक है। नाउ डिड यू गाइज अंडरस्टूड? अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना तो एक काम करो, ये सब मैं एक्स्ट्रा के मिटाती हूँ, ठीक है, रुको। पहले तो मैंने यहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हटा दी, ठीक है। इसको ले लो आप, इसको ले लो आप y और इसको ले लो आप x, ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा dx बाई डी टी। अब करो dy बाई डी एक्स, समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे, ये x ऊपर चला जाएगा, मतलब इसी स्टेप में 5 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 5 को, ये हो जाएगा x अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन आपका 5 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ 5। गॉट इट? डन? चलो आ जाओ इधर, यहाँ पे देखो, इसलिए उन्होंने uv लिया, समझ में आ रहा है क्यों उन्होंने uv लिया? मेरे को तो ऑलरेडी यहाँ पे x के टर्म्स में था, इसलिए उन्होंने uv लिया। आप ऐसे लोगे तो भी चलेगा, इसको u ले लो, इसको v ले लो, u हो जाएगा तुम्हारा ये। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है डिफ्रेंशिएट करो आप इसको बाय ये, ठीक है, तो मतलब आपको du बाई dv निकालने बोला है, ये देखो du बाई dv। क्लियर एवरीवन? गाइस आंसर सेम आएगा, कुछ भी इमेजिन करो, गलती मत करना बस, ठीक है। जहां जहां मिस्टेक होती है वहां वहां मैं आपको मिस्टेक कर करके बता रही हूँ कि भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। क्लियर? बढ़ू आगे, एक बार वापस करवाऊं, वापस से चाहिए क्वेश्चन, यूवी लेके करवाऊं, यूवी लेके करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अच्छा अब ये मत कर देना, इसको कर रहे हो x से, इसको कर रहे हो t से, अरे भाई वो कैंसिल नहीं होगा, समझ रहा है क्या? इसको कर रहे हो तुम x से, इधर इसको dx बाय क्या था du बाय dx कर रहे हो डिफरेंशिएट, इसको dv बाय dt कर रहे हो, अरे कैंसिल कहाँ से करोगे dx dt को, दोनों तरफ एक ही एज्यूम करना, इसको dx से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसको भी x से ही करना, ठीक है। ये भी एक और मिस्टेक्स हो सकती है। डन? चलो जी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग, अगर x ये है y ये है तो dy बाई डी एक्स निकालना है। ओके, शो दैट ये -1 है, शो करो कि उसकी वैल्यू -1 आती है। ओके डन, x इज इक्वल टू a इंटू 1 - 1 बाई टी, ठीक है। कैसे करोगे आप इसे? और y इज इक्वल टू a इंटू 1 + 1 बाई टी, करेक्टली लिखा है, क्वेश्चन करेक्टली लिखा है, यस क्वेश्चन करेक्टली लिखा है। नाउ अब आप क्या करोगे, dx बाई डी टी बोथ द साइड आप लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट, इस तरह से प्रॉपर प्रेजेंटेशन करोगे, एक कॉमन निकल जाएगा, d बाई डी टी ऑफ 1 माइनस डी बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी हो जाएगा। मुझे एक बात बताना, 1 बाई टी को t टू द पावर -1 लिखूँ क्या? 1 बाई टी को t टू द पावर -1 लिखूँ तो n x n -1 कितना हो जाएगा? -2, -2 मतलब यस और नो, तो ये हो जाएगा आपका a
इंटू ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 1/t²। तो ये हो जाएगा आपका a, अच्छा ओ ओ ओ ओ ओ माइनस है, माइनस बीच में माइनस है और ये इधर का वापस से माइनस आया है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a इंटू प्लस 1/t² आ रहा है। ये जाएगा तुम्हारा a/t², ये हो जाएगा तुम्हारा dx/dt। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? गाइस यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस ध्यान से रखना है। अरे इनके बीच में माइनस था ना, ये वही माइनस है, ये वही माइनस है, ये वही माइनस है। और क्या बोलते हैं, 1/t का डिफ्रेंसिएशन आता है तुम्हारा -1/t², तो ये वो वाला माइनस है। क्लियर? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये आया है। चलो अब इधर आ जाओ, ये जाएगा अपना dy/dt इज इक्वल टू a, तो कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में आ जाओ, इसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट कर रही हूँ, 0 हो जाएगा ये। और t टू द पावर -1 क्या होता है? मेरे पास ऑलरेडी ये -1/t²। ग्रेट। अच्छा यहाँ पे प्लस है, प्लस है और इसका आंसर आता है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। यहाँ पे माइनस है और इसका आंसर आता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आया क्या कहाँ मिस्टेक होने के चांसेस है? तो ये डायरेक्टली मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल दिया। ठीक है, दिस इज आ स्टेप नंबर 2। एंड अच्छा इसको और थोड़ा सा आप 0 हटा सकते हो ना, dy/dt इज इक्वल टू -a/t², सेकेंड अपॉन फर्स्ट, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt अपॉन -a/t² अपॉन a/t²। गाइस ये दोनों a/t² कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी योर -1। डन, सिंपल है। यस और नो? सिंपल। बढ़ू आगे, कहीं पे भी कोई डाउट है कि वो पूछ लो। एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? यस तन्मय, तन्मय, आर्या, राधिका, सानिका, सब बोलो। जमा पक्का? यो ओके। चलो सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट, अब मुझे एक बात बताना, अब आप इसको कैसे करोगे? सेकंड वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करने वाले हो? x है 4t/1 + t², y है 3 ब्रैकेट में 1 - t²/1 + t²। u/v का रूल दिख रहा है क्या? dy/dx निकालना है और ये आना चाहिए। तो गाइस इट्स वेरी सिंपल पार्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। कहाँ पे शुरू कहाँ हो रहा है रे? क्वेश्चन नंबर 2, हाँ यहाँ पे हो रहा है। तो आपने ये x है अपना, इसको आप, अब मैं आपको ओरली करवा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज यूवी रूल लगेगा, बहुत लंबा हो जाएगा वो वापस से। यूवी रूल लगाना है गाइस, जस्ट u/v रूल। मतलब क्या हो जाएगा, u इंटू वी में फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड कर देते हैं, यहाँ पे सेकंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट करना, मतलब सेकंड इंटू d/dx ऑफ u करोगे, माइनस माइनस, हाँ ये वाली गलती नहीं करेंगे, माइनस है यहाँ पे। ठीक है, माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंस, ये क्या है, u है ये, और ये v है। u v लिखने में ना खुद को ही कंफ्यूजन होता है, पता है, इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। u/v, लो बोलो अभी फॉर्मूला बोलो। u इंटू वी रूल में क्या बोलते हो आप? फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड इंटू, सेकेंड मतलब v, v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, न सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। डन। और यहाँ पे v का स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है एवरीवन, बस वही किया है। इस वाले पार्ट को u/v लिया, u/v लिया है उन्होंने, ठीक है। ये हो गया आपका v, d/dt ऑफ 4t, 4t क्या हो जाएगा? चलो आ जाओ यहीं पे आ जाओ फटाफट से, सिंपल सा सम है। दिख रहा है स्क्रीन अच्छी तरह से?
स्क्रीन बड़ा दिख रहा है डियर? चलो u अपॉन v का रूल लग रहा है, ठीक है। कैसे कर रहे हो? v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, ये सेकेंड है, और होल अपॉन v का स्क्वायर। देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। चलो अब ये क्या हो जाएगा, अब सिर्फ डिफरेंस फॉर्मूला आपने पुट कर लिया, सिर्फ फटाफट से डिफरेंशिएशन चेकआउट करते हैं। 40 क्या हो जाएगा, 4 वही दिया है, 1 0 और यहाँ पे टी स्क्वायर है मतलब 2t, बस ये माइनस माइनस अपन ओपन करेंगे, आपको ये आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा नीचे में देखना ज़रा, नीचे में इसको ऐसे ही रख रहे हो आप, इसको ऐसे ही रख रहे हो आप, और उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, आप कुछ तो भी और थोड़ा इजी बनाने की कोशिश कर रहे हो। कैसे, ये 4 इंटू 1 प्लस 4t स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 4t इंटू दिस, ये रहेगा तुम्हारा माइनस 8t स्क्वायर। ओके, अब ये 4t स्क्वायर माइनस 8t स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा 4t स्क्वायर, 4 4 कॉमन निकला, 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर है, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते, दिस विल बी योर वाई वाला पार्ट, या एक्स है, सॉरी क्या लिखा है उन्होंने, डी एक्स बाई डी टी है, ठीक है। चलो अब ये है तुम्हारा वाई, ठीक है, ये है तुम्हारा डी एक्स बाई डी टी, ये है आपका वाई, ये क्या आपका ये वाई आया है, ठीक है। चलो वाई को कैसे करोगे, एक बार वापस से क्वेश्चन में जाके जस्ट चेकआउट कर लेना कि क्वेश्चन बराबर लिखा है नहीं लिखा। यस, 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, अगेन यू अपॉन वी का रूल ले लो, सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड होल अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका वापस से। अच्छा डिफरेंशिएशन में बताना मुझे कोई डाउट है क्या, 1 का कितना आ जाएगा 0 और टी स्क्वायर का कितना आ जाएगा माइनस 2t, ये एज इट इज कॉपी मारा। अच्छा 1 का 0 वापस से टी स्क्वायर का 2t, ये नीचे का एज इट इज, ऑब्वियसली वो तो v का स्क्वायर ही है। इसको सॉल्व करोगे अब आप, तो ये हो जाएगा माइनस 2t को आपने सामने लिखा 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस 2t 1 माइनस टी स्क्वायर, कुछ कॉमन निकलता है क्या, हाँ जी कॉमन निकलता है, माइनस 2t कॉमन निकलता है, तो ये लो। अब बाकी सब प्लस प्लस हो जाएंगे, ये वो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। गाइस यहाँ से मुझे इतना दिख रहा है टी स्क्वायर कैंसिल, 1 1 2 हो जाएगा। 100% फोकस दोगे ना तो समझेगा, ठीक है। ये जाएगा माइनस 62 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 6 टू द 12 टी माइनस 12 टी, ये आ जाएगा तुम्हारा डी वाई बाई डी टी। सॉल्व करो इसको, डी वाई बाई डी टी को, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी टी बाई डी एक्स, ये रहा तुम्हारा सेकेंड वाला इक्वेशन, और ये रहा तुम्हारा फर्स्ट वाला पार्ट। यहाँ पे देखो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये क्या बच जाएगा आपका माइनस 12t अपॉन 4 इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर, यस और नो। अब क्या करोगे आप, और कुछ हो रहा है, यस हो रहा है, 4 1 द 4 3 द 12 हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, अब आ जाएगा आपका माइनस 3t अपॉन 1 माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है अभी। बट आपको प्रूफ क्या करना था, क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है डियर, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन में प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 9x प्लस माइनस 9x अपॉन 4y, माइनस 9x अपॉन 4y। आपको प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स को माइनस 9x अपॉन 4y। यार यहाँ पे क्या करेंगे अपन की x और y आ जाए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो आप इसी को ही एक इक्वेशन लो और इसे ही सॉल्व करो। 9x, x क्या है आपका पूरा x लिख दो, क्वेश्चन से x लिखो, x है आपका 4t अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है। जो प्रूफ लेना है ना, जो प्रूफ निकालना था आपको, ये प्रूफ करना था, बट आपका आंसर ये आ रहा है। हमने ये प्रूफ को एक इक्वेशन दिया और इसी को ही सॉल्व कर रहे हैं, इसी में x और y को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 4y, y क्या दिया है तुम्हें, ये दिया 4y, ये है 3 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर,
ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान से देखोगे आप तो अगेन यहाँ पे भी ये 1 + t², ये 1 + t² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है मैम, ऐसा क्यों करें? अरे अगर इसको सॉल्व करके अगर ये आ गया तो हम बोलेंगे यस दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो अपन अब इसको सॉल्व करके अपन ये लेकर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9 4 इसको ऐसे ही रहने दो, अभी मत ये करो, कैंसिल होने के पूरे चांसेस है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 3 × 1 - t²। मुझे एक बात बताना, कुछ कैंसिल हो रहा है? 4 4 कैंसिल हो रहा है, 3 3 9 कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या आ रहा है आपका? अच्छा ये माइनस साइन है, भूलना मत। तो ये जाएगा -3t/1 - t²। गाइज इस ये प्रूफ करना था हमें, ये प्रूफ करके हमने ऑलरेडी ये ला दिया। देखो दिस बोथ आर सेम, क्या ये दोनों सेम हैं? समझ में आ रहे हैं? आपने dy/dx निकाल के -3/t/1 - t² लेकर आए थे। आपको प्रूफ ये करना था, आपको शो ये करना था, शो दैट। कहाँ से लाऊं? x/y वैल्यू पुट किया। अगर इसी को ही सॉल्व करते करते अगर ये आ जाए तो हम समझ लेंगे कि ये दोनों सेम है। तो हेंस देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू -9x/4y एज। अच्छा इसका इक्वेशन नंबर कुछ नाम दे दो, इसका इक्वेशन नाम दे दो, बोलो सिंस दिस बोथ आर सेम, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आर सेम, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। गॉट इट? कैसे करना है एग्जाम, समझ में आया? ठीक है, सिंपल है। एक बार ट्राई करेंगे खुद से, एक बार खुद से ट्राई करेंगे। चलो आ जाओ इधर देखो, यहाँ पे भी वही किया इन्होंने, एक्स और वाई की वैल्यू को पुट किया और ये ला दिया। ये देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, बस वही लिखना था, एंड हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे क्या लिखोगे? आंसर नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड। डन एवरीवन? क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ x इज इक्वल टू t log t, ओके, y is equal to t to the power t, show that dy/dx minus y is equal to 0। गाइस सबसे इजी सम है, सबसे इजी सम है। मुझे एक बात बताना, तुमको स्टार्टिंग में मैंने लॉग के कुछ फॉर्मूलेज बताए थे, आप लोगों को स्टार्टिंग में ही मैंने कुछ लॉग के फॉर्मूलेज बताए थे। लॉग ये वाला नहीं, फर्स्ट में नहीं बताया था क्या? अरे यार फॉर्मूलेज बताए थे ना, ऐसे क्या कर रहे हो? लॉग के फॉर्मूलेज मैंने लिखवा के दिए थे। हाँ ये रहा। ठीक है, ये वाला एक पार्ट पूरा ध्यान रखो। एक काम करते हैं, ये पूरा कॉपी होता है क्या? चलो ठीक है, कोई ना, आ जाओ इधर। मिसलेनियस एक्सरसाइज आ गई पूरी। वैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज प्लीज साथ साथ में सॉल्व करना, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे ये वाले सम में। x क्या दिया है? t इंटू लॉग टी। ये क्या दिया है? y इज इक्वल टू टी टू द पावर t। ओके, मुझे एक बात बताओ बस, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? कैसे करोगे बोलो? कौन सा फॉर्मूला क्या लग रहा है ये बोलो। एक चीज देखो इधर, अगर मैं इसको लूं y इज, ये x दिया है, ये y दिया है, ये तो क्लियर है, ये दोनों क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, एक मिनट रुको, आ जाओ पूरा सॉल्व। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू टी इंटू लॉग टी, गिवन y इज इक्वल टू टी टू द पावर टी। ओके, dy बाय
dt इज इक्वल टू d बाय डी टी ऑफ t टू द पावर t। यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, इसको अभी एज इट इज रखो, ठीक है। क्या कर रहे हो बोलो, t टू द पावर t मतलब x टू द पावर n, यस और नो। यार एक काम करो ना, ये तो ऐसा हो जाएगा x टू द पावर x हो जाएगा, x टू द पावर x हो जाएगा डियर। इसका हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास में x टू द पावर n का फॉर्मूला है, लेकिन x टू द पावर x का फॉर्मूला नहीं है। गाइस यहाँ पे t मतलब क्या है, x है, और यहाँ पे भी t मतलब क्या है, x ही है, यस और नो। तो अब आप क्या करोगे, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, आप टेकिंग लॉग बोथ द साइड को, पहले ये t को नीचे उतारो, टेकिंग लॉग, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ t टू द पावर t। क्या ये एक जो pd है ये सामने आ जाएगी, ये हो जाएगा तुम्हारा t इंटू लॉग ऑफ t। समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करोगे, एक चीज नोटिस करो ना, ये t log t तो यहाँ दिया हुआ था x, इट मीन्स log ऑफ y इज इक्वल टू x। यस, डालो इक्वेशन नंबर 1, लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1। समझ में आया क्या कर रहे हैं अपन, डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, बोलो शांति से। क्लियर है ये पार्ट एवरीवन। क्या किया, सिर्फ y को अपन पहले लॉग किया अपन ने, और जैसे ही लॉग किया तो मुझे t log t मिल गया, तो कहना है कि log y इज इक्वल टू x, ऑब्वियसली, बिकॉज देखो t log t क्या है, x है। डन। अरे बहुत बेहतरीन वाला शॉर्टकट है ये, सब में बहुत बेहतरीन वाला शॉर्टकट है, ठीक है। नाउ ये एक पार्ट तो हो गया तुम्हारा। अब आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, फ्रॉम 1 आपको ये आ गया, ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू, कहना से ये जब log इधर जाता है तो ये e टू द पावर x, कहना से दिस वे y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये बोलूँ क्या मैम, कहाँ से आया, वापस आपको पिछला पूरा बताना पड़ेगा, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुको, फॉर्मूलेज दिखाने तो मुझे, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। कहाँ पे दिया फॉर्मूलेज, इसमें से ही कोई फॉर्मूले को खेल करके लाया है। अब आप खुद सोच लो किसको लेकर आया, क्या बोल रही हूँ मैं, इसी में से किसी फॉर्मूले को उन्होंने खेल करके लेकर आया है। log y इज इक्वल टू x है, क्या था तुम्हारा, log ऑफ y इज इक्वल टू x आया है। कैसे आएगा log y इज इक्वल टू x, बोलो ना, ये दिख रहा है, अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो इधर का x इधर आ जाता है, मतलब अगर कैन वी राइट दिस साइड एज log ऑफ e टू द पावर x, तो ये लॉग ये क्या हो जाता है, कैंसिल होके ये x आ जाता है। तो यहाँ पे क्या किया तुमने, log और log कैंसिल किया, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x। गाइस डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, एक बार वापस से, यहाँ पे ये स्टेप कैसे आ रहा है मैं बताती हूँ आपको। जितने फॉर्मूले थे ना बस उसी में ही खेल किया उन्होंने। आपको ये पता है log ऑफ e टू द पावर बेस e टू द पावर x इज इक्वल टू x, ये किया आपने। लास्ट लॉगरिथम का फॉर्मूला देखोगे तो आप इसके बदले में क्या लिख रहे हो, log ऑफ e टू द पावर x बेस e, यहाँ पे आप लिख रहे हो log ऑफ y, दोनों तरफ से log आपने हटाया, ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू e टू द पावर x। गाइस अब समझा एवरीवन कैसे उन्होंने ये स्टेप डायरेक्टली दे दिया, y इज इक्वल टू e टू द पावर x। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, बोलो। ये सानिका आर्या क्लियर है ये पार्ट एवरीवन, यस।
पक्का? बढ़ू आगे फिर? रिप्लाई नहीं आ रहे गाइस मुझे। तन्मय, दिव्या, बोलो बोलो एवरीवन। यो तो ये थोड़ी सी टेक्निक ध्यान में रखोगे। अच्छा मैम हमें ये नहीं जम रहा, इसका एक और शॉर्टकट बताती हूँ, मतलब एक लॉन्ग कट बताती हूँ। ये तो शॉर्टकट बताया मैंने आपको। शॉर्टकट क्या था? ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा शॉर्टकट है, इसका एक लॉन्ग कट है जो बेहतरीन वाला लॉन्ग कट है, ठीक है, वो भी बताती हूँ आपको। ये एक समझा, y इक्वल टू ई टू द पावर x हो गया। ओके, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या कर रहे हो? ये एग्जैक्टली आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। यहीं पे आ जाओ, यहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब आप इसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। तो dy, अरे y ये आ गया है, अगर ये y आ गया है डियर, तो इसी को dy बाई डी एक्स निकालना था ना। तो ये लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x, और ई टू द पावर x मतलब क्या है? y पुट करो और ये y इधर जाएगा, तो दिस विल बी dy माइनस dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आपको प्रूफ क्या करना था? dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आपने क्या निकाला? y इज इक्वल टू ई टू द पावर x निकाल लिया। ओके, इक्वेशन 1, ठीक है। अभी मैं वापस से शॉर्ट में बता रही हूँ, यहाँ तक तो समझ गया था अपन को। नाउ इसी को ही अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स करते हैं। लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ई टू द पावर x dy बाई डी एक्स। लेकिन गाइस यही ई टू द पावर x तो y था रे मेरा, यही तो y था। वापस से लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। जैसे ही आपका ये स्टेप आया ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए ये y मैं माइनस लूंगा इधर तो 0 आ जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ क्लियर एवरीवन? तो अब ये क्या हो जाएगा? ये y है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। गॉट इट एवरीवन? छोटी सी टेक्निक थी बस इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, इस क्वेश्चन को और ये दोनों क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। एग्जाम में सॉल्व करके ही जाना है, ठीक है, एक बार देख कर ही जाना है मॉर्निंग में उठ के, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? मैम एक बार वापस से आप बता दो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, चलो आ जाओ। इनका सॉल्यूशन देखेंगे, अपना देखेंगे। यहाँ से अपना था, ठीक है। अपन ने x को छेड़ा भी नहीं, अपन भी इतने शातिर है ना, अपन ने उसको वैसे का वैसे ही रखा। इसको अपन ने क्या किया? सीधा y इक्वल टू टी टू द पावर टी है, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, लॉग y इक्वल टू लॉग टी टू द पावर टी। मतलब ये t इधर आ जाएगा तो t इंटू लॉग टी हो गया, इधर लॉग y हो गया गाइज। लेकिन ये लॉग टी तो ये t लॉग टी तो हमें मालूम पड़ गया कि ये x है, ये देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अच्छा अब ये x आ गया तो log e टू द बेस e कर दोगे तो ये x हो जाएगा, तो मतलब ये e टू द पावर x हो जाएगा। y इक्वल टू e टू द पावर x। गाइज ये स्टेप में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आप क्या करोगे? इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। इसी इक्वेशन को ही मैं सॉल्व कर रही हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स, ठीक है, वो पूरा लिखोगे। वापस से बता देती हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। गाइज ये तो ई टू द पावर x ही आता है बॉस, और ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हो गया y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। डन? अभी क्लियर है? बोलो, अच्छी तरह से क्लियर है? बस वो लॉग ई वाला जो था ना अपना, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप, ठीक है। डन? चलो जी, ओके। गाइस ये एक्सरसाइज भी आज हो जाती है, चलो आ जाओ। इट विल टेक रेयरली फ्यू मिनट्स, ठीक है। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें। गाइस वी आर स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज
3.6, द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर दिस चैप्टर. नाउ इसमें क्या है आपका पता है आपको, जैसे ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स कुछ दिया है, इसका डेरिवेटिव अगर दिया होगा तो एफ ऑफ एक्स दिया होगा, और इसका डबल डेरिवेटिव है तो एफ डैश डैश डबल डैश ऑफ एक्स दिया होगा. ये क्या हो गया इसका डबल डेरिवेटिव. वही चीज़ है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब 2 बार डेरिवेटिव करो. ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में. अगर अपन को दिया है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो अपन क्या कर रहे थे, dy बाई डी एक्स कर रहे हैं. ये हो गया मेरा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव. ठीक है, यहाँ तक अभी अपन ये स्टेप आता है, हमें अच्छी तरह से आता है, उथल पुथल सारी चीज़ें करके आ गया ये. ठीक है, नाउ इसका अगर वापस से डेरिवेटिव करने बोला तो आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ही करोगे. ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखना डी का स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर. इसको ऐसे लिखोगे आप, कैसे लिखोगे आप उसे, बोलना ज़रा, डी स्क्वायर वाई इंटू अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और आप बोल दोगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स. तो दिस विल बी योर डबल डेरिवेटिव. समझ में आ रहा है, ये है तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव करने का. क्लियर है, कंसेप्ट समझा यहाँ तक एवरीवन? मैम कैसे करेंगे वो तो मैं बताती हूँ ना, रुको. यहाँ तक क्लियर है? ओके, क्वेश्चन लेंगे फटाफट से, सब समझ में आ जाएगा. इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज. हाँ, जैसे अपना 3.65 था वैसा ही है ये. अब फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स दिया है. वाई क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ एक्स. ओके, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स. सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो. पहला डेरिवेटिव नहीं निकलेगा तो दूसरा कहाँ से निकलेगा, मतलब ये हो गया एक्स टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, मतलब ये रहेगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2, क्योंकि माइनस 1/2 तो नीचे आ जाएगा, मतलब ये रहेगा 1/2 रूट एक्स. यस और नो? इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा गाइस, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स. ठीक है, अच्छा इसको 2 रूट एक्स मत लिखो अभी इसको ऊपर ही रहने दो. उसको क्या आ रहा है उसका, क्योंकि उसका एक और डेरिवेटिव करना है ना. एक्स टू द पावर माइनस 1/2 आ रहा है, एन एक्स एन माइनस 1. मैम कुछ नहीं समझ रहा, पूरा मिटाओ. क्या दिया है, y इज इक्वल टू रूट एक्स दिया डियर. क्वेश्चन क्लियर है. डी वाई बाई डी एक्स करोगे पहला ऑर्डर डेरिवेटिव का, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स को कैन आई राइट इट एज योर, क्या मैं इसको ये लिख लूँ, एक्स टू द पावर हाफ लिख लूँ, एन एक्स एन माइनस 1, ये रहेगा हाफ एक्स टू द पावर माइनस 1/2. ये है मेरा डी वाई बाई डी एक्स. डिड यू अंडरस्टूड टिल हियर? बेसिक सम है, बेसिक सम है. ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ तक आया एवरीवन? ओके, तो अब आप क्या करोगे, वापस से लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग. पहले लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब आप लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अगेन, ठीक है, ये आप लिखोगे यहाँ पे. अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आप लिखोगे, फिर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू. अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करना, जरा इसी को ही वापस से डिफरेंशिएट करना. ये हाफ हो जाएगा कांस्टेंट, शॉर्टकट नहीं करते हैं, प्रॉपर लिखते हैं. अब आप क्या करोगे, हाफ बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1/2 करना है आपको. कैसे करोगे आप इसको, हाफ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन मतलब एन एक्स एन माइनस 1. कर लो क्या आता है, कर लो क्या आता है. ये हाफ तो ऐसे ही रहेगा, माइनस हाफ भी आ गया. ओके, इंटू एक्स टू द पावर
-3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस, अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन है, सब में मल्टीप्लीकेशन ही चालू है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -1 बाय दिस इक्वल टू -1/4 इंटू x⁻³ आ रहा है। -3/2 ऊपर लिख दो या 3/2 नीचे लिख दो, बात एक ही है, उन्होंने ऊपर लिखा है और अपन इसको नीचे लिख रहे हैं। डन, क्लियर। डिफ्रेंशिएशन किया, उसको वापस से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डन। उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। मस्त एक्सरसाइज, यस और नो? थर्ड, ये सारिया समझा आपको भी? बेटा आप लोगों की एग्जाम्स है, बोलो फटाफट से। डन, चलो। अच्छा अब इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है y = x⁵5। इसका अगर बोथ द साइड डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 5x4। इसका बोथ द साइड डिफरेंशिएशन करोगे तो ये रहेगा आपका 5x⁴। अब इसका वापस से डिफरेंशिएशन करना है, मतलब 5 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और x⁴ का क्या हो जाएगा 4x³। 5 4 20, 20x³। मैम आप ही करके बताओ, 5x⁴ का डिफरेंशिएशन बोलो मुझे क्या आएगा। सॉरी, पहले है x⁵, x⁵। मैं शॉर्ट में करती हूँ, ठीक है, आपके लिए शॉर्ट में करके बताती हूँ। ये दिया है आपको y dy/dx = x⁵5x⁴ आ जाएगा। अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dy² नहीं होता है, d² y होता है, ध्यान रखना, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखोगे। d² y dx² होता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 5 तो बाहर रहेगा और ये हो जाएगा 4x³। क्या आपका डिफरेंशिएशन 20x³ आ रहा है? यस, डन। प्रेजेंटेशन देख रहे हो कैसे करना है? मैंने आपको शॉर्टकट वे से बताया, मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन बताया, क्लियर है? चलो x⁻⁻7 दिया है तो क्या हो जाएगा, -7 दिया, क्या हो जाएगा dy/dx = nxn-1, मतलब -7 इंटू x⁻⁻8। इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का तो ये हो जाएगा d² y/dx² -7 तो बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x⁻⁻8 को अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -7, और ये क्या हो जाएगा nxn-1, मतलब -7 इंटू -8 इंटू x⁻⁻9, तो 56 पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 56 अपॉन x⁻⁻9 आ रहा है। सिंपल है यार, बच्चों वाला क्वेश्चन है पूरा। डिफरेंशिएशन करने के बाद मैं वापस से डिफरेंशिएशन कर देना, डन। यो तुम लोग बोलेंगे मैम एक्सरसाइज 3.3 से तो सबसे डेंजर कुछ नहीं था। एक्चुअली 3.3 इज वेरी डेंजर, मतलब वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, बाकी सब इजी है। अब इसको क्या करोगे यार, e⁻x है का वापस से करोगे तो भी e⁻x ही तो आएगा। चलो इसको करो, इसको करो, क्या हो जाएगा y = e⁻2x+1 dy/dx = e⁻u, क्या हो जाएगा e⁻u, मतलब 2x+1, और जिसको u लिया उसको वापस से डिफरेंशिएट करो, d/dx ऑफ 2x+1, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा e⁻2x+1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2x का हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 0, तो मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू e⁻2x+1। ये है तुम्हारा dy/dx, ठीक है। अब इसको वापस से करना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा d² y/dx²। इसको वापस से डिफरेंशिएट करूँगी तो ये होगा, इसको वापस से करना है तो क्या हो जाएगा 2 तो कॉमन निकलेगा। अब d/dx को वापस से e⁻2x+1 करना है। अब क्या हो जाएगा
अब देखो इसको आपने वापस से इसी को ही तो डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है आपका, इसी को ही तो डिफ्रेंशिएशन किया है, देख रहे हो क्या? इसी का डिफ्रेंशिएशन ये पूरा आता है, मतलब ये आता है डायरेक्ट आंसर। यस और नो? क्या बोल रही हूँ मैं, इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली ये आता है, तो फिर ये वही तो आ गया है। तो अगर मैं शॉर्ट में पुट कर दूँ वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2e⁻² 2x + 1, तो ये जाएगा तुम्हारा 4e⁻x 2⁴ e⁻²x + 1। आप प्रॉपरली उनको 2 बार सॉल्व करके दिखाओगे, ठीक है? सेम प्रोसीजर आप ये रिपीटेड स्टेप करोगे। रिपीटेड स्टेप मैंने कैंसिल कर दिया, मतलब रिपीटेड स्टेप मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन ले लिया। समझ में आया? ये सी एक्सरसाइज बहुत इजी है, समझ में आ रहा है आर्या? डन? पूरा सॉल्यूशन दिखा दो इसका, ये लो, इस तरह से सॉल्व करोगे। पहले करोगे ये आएगा, फिर वापस से सेम पार्ट, ये जो है ना, ये पार्ट मैंने स्किप किया, मैंने डायरेक्टली इसका आंसर ले लिया था। आपको पूरा दिखाना है e⁻u इंटू d/dx ऑफ u, जिसको u लिया उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का, तो यू विल गेट दिस इज आंसर। चलो बढ़े आगे। मस्त एक्सरसाइज है ना? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज गाइस, लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e⁻log x। ओहो, चलो खुद से करो y इज इक्वल टू e⁻log ऑफ x। कैसे करोगे? dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ e⁻log ऑफ x। तो इसको मैंने u ले लिया, किसको u लिया? इसको u ले लिया, तो ये मेरा हो जाएगा e⁻log x, ठीक है? e⁻log x ट्राई करते हैं, देखते हैं कुछ होता है तो, नहीं तो फिर इंटू d/dx ऑफ log ऑफ x क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। यस और नो? जिसको तुमने u लिया उसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे, मतलब d/dx ऑफ log x क्या हो जाएगा? ये 1/x हो जाएगा। ये है तुम्हारा dy/dx, और तेरे अब वापस से इसको d²y/dx² करना है, मतलब वापस इस पूरे को d/dx करना है, तब तो ये यूवी रूल लग जाएगा। बहुत डेंजर आ रहा है। इसका एक शॉर्टकट है, जब शॉर्टकट बताने का टाइम आ गया है, ठीक है? एक प्यारा सा शॉर्टकट है। आप लोगों को ऑलरेडी ये पता है कि एक मिनट, ये कितना होता है? x होता है, log a बेस a x होता है। बोलो गाइज, ये वही है ना जो मैंने अभी आपको बताया था, याद है क्या? ये y इक्वल टू एक्स, यहाँ पे क्या दिया है? y इज इक्वल टू ई लॉग ऑफ x। ओके, इतना लंबा चौड़ा दिया है, ठीक है? अब आप क्या करोगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड से करना है, वैसे कर लो, या फिर डायरेक्टली शॉर्टकट कर दो कि भाई ये जो हो जाएगा ये डायरेक्टली x हो जाएगा, ई लॉग डायरेक्टली x हो जाता है, तो y इक्वल टू ई एक्स हो जाएगा, ठीक है? बाय दिस फॉर्मूला। अब इसको dy/dx करोगे तो ये 1 आ जाएगा, और वापस से dy/dx करोगे तो ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। समझ में आया क्या एवरीवन? जो बेसिक फॉर्मूले थे, जो 5 बेसिक फॉर्मूले थे, a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, a अपॉन बी लॉग ए माइनस लॉग बी। उसके बाद में क्या था तुम्हारा? लॉग ई 1, लॉग ऑफ ए बेस ए 1, उसके बाद में एक ये वाला था, ठीक है? मतलब ये ऐसा था डियर, अगर यहाँ पे आपको बनाना है तो log ऑफ ई बेस ई टू द पावर x, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? x। अगर इसको और सॉल्व करना है तो वी कैन टू द पावर log ऑफ x, ठीक है? log y इज इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर log ऑफ
बहुत डेंजर बन जाएगा, उससे बेटर है डायरेक्टली फॉर्मूले से ही अगर आपने लर्न कर लिया तो हो जाएगा। फिर भी चलो आ जाओ, ये सामने आ जाएगा log ऑफ x इंटू लॉग ऑफ ई। लॉग ऑफ ई क्या हो जाएगा, 1 होता है, ये तो पता है। अरे यार अब ये तो पता है ना भाई, ये इतना डेंजर वाला नहीं पता तो अभी मैं सिंपल वाला बता रही हूँ। ये तो बोलो, ये पता है आप लोगों को log ऑफ ई 1 होता है। log ऑफ ई, ई बोला मतलब बेस का उसका ई ही है, ये तो पता है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ये नहीं करवा रही हूँ मैं आपको, इस स्टेप से नहीं करवा रही हूँ। वापस से लिया मैंने आपके लिए, वापस से log लिया दोनों साइड। अब ये 1 हो गया, अब ये log ऑफ x, यहाँ पे log ऑफ y, हटाओ दोनों साइड से log y इज इक्वल टू x। अब तो आया y इक्वल टू x। अब डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना आ जाता है 1। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपका 1। और वापस से डिफ्रेंशिएट करूंगी ना अगर मैं इस 1 को तो 0 आएगा। डन। तो यू हैव बोथ द मेथड, डायरेक्ट शॉर्टकट करो और इल्स अपना ये log 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 लेके चलते चलो। क्लियर एवरीवन? तो here we have finished your exercise 3.6 also। चलो एक बार मुझे फटाफट से बता दो, ये सारिया क्लियर, यस और नो? समझ में आया बेटा कैसे किया अपन ने? यस, डिफरेंशिएशन खत्म। ठीक है, बिल्कुल। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइज। हियर वी हैड कमिटेड, फुलफिल माई कमिटमेंट कि पूरा आपका डिफरेंशिएशन फिनिश करवाया। नाउ अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि रिपीटेड सम्स है, ठीक है, देख के डर जाओगे। ऑलरेडी मैंने वैसे सम्स करवाए हैं एक्सरसाइज में, प्लीज़ चेक इट आउट एंड इन केस ऑफ एनी डाउट डू लेट मी नो। अपन वही क्वेश्चन मैं आपको वापस से आके लेक्चर्स में करवा दूंगी, ठीक है। तो ये अब आपका होमवर्क है, तुम डाउट बताओगे तो मैं वो सॉल्व करवाऊंगी। देखो ना यार, नहीं कर सकते हो इसको सॉल्व, बताना मुझे, नहीं कर सकते हो? इस पूरे को u ले लो, u टू द पावर 10, और जिसको u लिया उस वापस को डिफ्रेंशिएट करो, पूरे को कर सकते हैं ना यार, बहुत सिंपल है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद में जो भी डाउट्स होगा डू लेट मी नो, ठीक है। चलो भाई, तो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय एवरीवन, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर डिफरेंशिएशन, फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। दो आर हैविंग योर एग्जाम्स, विश यू ऑल द बेस्ट डियर। अच्छी तरह से दो, शांति से करो, जो पार्ट टेक्निकल है उसको स्टार मार्क करो, एसएस मार्क करो, जो मार्किंग करनी है करो, और उसे एग्जाम के एक दिन मॉर्निंग में, मतलब जिस दिन एग्जाम है, अभी 10 बजे एग्जाम है, तो सुबह उठ के एक बार चेकआउट कर लो, वो स्टेप्स एटलीस्ट चेकआउट कर लो, ठीक है। चलो जी, बाय बाय बाय, टेक केयर।